वेलकम टू रेलवे की यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रेलवेज़ एक्ट का हम लोग जो है 13 चैप्टर सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम 14 चैप्टर देखेंगे। बहुत ही छोटा चैप्टर है ये और हार्डली फ्यू मिनट्स का है ये। तो चलिए हम इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं चैप्टर 14, जो कि कहता है रेगुलेशन ऑफ आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे इंडिया का सबसे बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर यूनिट है इन टर्म्स ऑफ लेबर। तो जितना यहाँ पे स्टाफ हैं, वर्कर्स हैं, इंक्लूडिंग ऑफिसर्स, मतलब दे आर ह्यूज इन नंबर, और इतना मैमथ सिस्टम है जो कि इतनी मतलब थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ रूट में जो है ये डिस्प्रेड है, अक्रॉस द कंट्री है और अक्रॉस द कंट्री के पॉइंट्स को ये कनेक्ट करता है। तो जिसके लिए ह्यूज मशीनरी, ह्यूज establishment, everything. So obviously huge man force and other such resources are required. लेकिन इसको रेगुलेट करने के लिए रेलवेज एक्ट 1989 में ही चैप्टर 14 में दिया हुआ है कि किस तरीके से वर्किंग आवर्स को और पीरियड ऑफ रेस्ट को आप रेगुलेट करेंगे। तो सेक्शन 130 कहता है कि डेफिनेशन क्या है। जो हमारे यहाँ रेलवे सर्वेंट है उसके डेफिनेशन क्या है। एक होते हैं आपके कंटिन्यूअस, एक होते हैं एसेंशियली इंटरमीडिएट और एक होते हैं इंटेंसिव। तीन तरह का रेलवे एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ रेलवे सर्वेंट डिस्क्राइब किया गया है इस सेक्शन में। कंटिन्यूअस जो कि निरंतर काम करते रहते हैं, एसेंशियली इंटरमीडिएट जिसमें मतलब इरेगुलर इंटरवल्स पे काम करते हैं, और इंटेंसिव मतलब वर्किंग आवर्स तो कम ही होता है बट बहुत ही इंटेंस होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होता है उस काम को पूरा करने में। तो ये तीनों का डेफिनेशन दिया हुआ है। और भी कैटेगरी होता है जो कि जैसे कि एक्सक्लूडेड, जितना भी रेलवे सर्वेंट जो कि मैनेजरियल कैटेगरी में होते हैं या कॉन्फिडेंशियल कैपेसिटी में आर्म्ड गार्ड्स होते हैं, स्टाफ ऑफ द रेलवे स्कूल्स, सच स्टाफ, सच अदर कैटेगरीज जो टाइम टू टाइम डिस्क्राइब किया जाता है, वो सब जो है आपके एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आते हैं। और इंटेंसिव का मतलब कि स्ट्रेनियस नेचर ऑफ वर्क, जिसमें हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन चाहिए, हार्ड मैनुअल लेबर चाहिए विथ लिटिल और नो पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन। तो इस चैप्टर में सेक्शन 130 सिंपली डिफाइन करता है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ रेलवे सर्वेंट कितने प्रकार का होता है। 131 चैप्टर कहता है, 131 सेक्शन कहता है कि दिस चैप्टर नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन रेलवे सर्वेंट। वो रेलवे सर्वेंट जो कवर्ड हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द माइंस एक्ट 1952, द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957 और द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, उन पे ये अप्लाई नहीं होता है जिन पे ये सारी एक्ट अप्लाई होता है। तो 131 क्लियरली कहता है कि द सेक्शन 131 प्रोवाइड्स दैट दिस चैप्टर शैल नॉट अप्लाई टू अ रेलवे सर्वेंट whom the Factories Act, Mines Act, Merchant Shipping Act, etc. applies. तो वेरी क्लियर। 132 कहता है कि लिमिटेशन ऑफ आवर्स ऑफ वर्क, जो हम तीन कैटेगरीज के एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़े कि कंटिन्यूअस, एसेंशियली इंटरमीडिएट यानी कि जो इरेगुलर इंटरवल पे होते हैं, और जो इंटेंसिव वर्किंग। तो इन तीनों कैटेगरीज के लिए अलग अलग तरीका से जो है उनका पीरियड ऑफ रेस्ट और कितने आवर्स का हम वर्क ले सकते हैं उनसे, ये चीज़ डिफाइन किया हुआ है। जैसे कि आप एसेंशियली इंटरमीडिएट कैटेगरी से आप 75 आवर्स इन अ वीक, यू कैन नॉट टेक मोर देन 75 आवर्स इन अ वीक। ठीक। वो रेलवे सर्वेंट जो कंटिन्यूअस होते हैं उनसे आप 54 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं ले सकते हैं a week on an average in a 2 weekly period of 14 days। और थर्ड कैटेगरी के जो स्टाफ होते हैं दैट इज इंटेंसिव, उनसे आप यू कैन नॉट टेक मोर देन 45 आवर्स ऑफ वर्क इन अ वीक ऑन एन एवरेज इन अ 2 वीकली पीरियड ऑफ 14 डेज, राइट। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि सेक्शन 132 कहता है कि लिमिटेशन ऑफ आवर्स ऑफ वर्क, काम के घंटों की परिसीमा, काम के घंटों की परिसीमा कहता है ये
कि कितना मैक्सिमम ले सकते हैं। 133 कहता है कालिक विश्राम दिन, यानी ग्रांट ऑफ पीरियोडिकल रेस्ट। जब आप इन 3 कैटेगरीज के वर्कफोर्स से जो आप काम ले रहे हैं तो उनको आप एक वो भी देंगे, एक ग्रांट भी देंगे जिसमें कि उनको पीरियड ऑफ रेस्ट मिले। जैसे कि इसमें फर्दर 2 सेक्शन है, क और ख, यानी कि ए एंड बी, जिसमें कहता है ए में कि जिसका नियोजन श्रम प्रधान या निरंतर है, यानी कंटिन्यूअस है, रविवार को प्रारंभ होने वाले हर सप्ताह में 30 क्रमवर्ती घंटों से अनुनय का विश्राम दिया जाएगा। ये 133 का ए हुआ। और 133 का बी कहता है कि जिसका नियोजन आवश्यक रूप से अंतरायिक है, यानी कि आपका इंटरमिटेंट, राइट। रविवार को प्रारंभ होने वाले हर सप्ताह में एक पूरी रात्रि सहित 24 क्रमवर्ती मतलब कंटिन्यूअस घंटों से अनुनय का विश्राम दिया जाएगा। तो इस तरीके से इस सेक्शन में बेसिकली डिफाइन करता है कि कितना देर का आपको पीरियोडिकल रेस्ट मिलेगा। सेक्शन 132 प्रोवाइड्स फॉर लिमिटेशन ऑफ आवर्स ऑफ वर्क एंड सेक्शन 133 पीरियोडिकल रेस्ट फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ रेलवे सर्वेंट। करेक्ट। 134 कहता है कि रेलवे सर्वेंट टू रिमेन ऑन ड्यूटी, राइट। तो देखिए, नथिंग इन दिस चैप्टर और द रूल्स मेड देयर अंडर shall, where due provision has been made for the relief of a railway servant, authorize him to leave his duty until he has been relieved। मतलब कि आप ड्यूटी पे ही रहते हैं जब तक आपको रिलीफ नहीं की जाती है। तो सेक्शन 134 lays down that a railway servant shall remain on duty until he is relieved। जब तक आप रिलीव नहीं किए जाते हैं आप ड्यूटी पे माने जाते हैं। सेक्शन 135 कहता है कि सुपरवाइजर्स ऑफ रेलवे लेबर, कि कैसे आप जो ड्यूटीज़ ऑफ सुपरवाइजर ऑफ रेलवे लेबर शैल बी, कि इंस्पेक्ट करें, उसका ऑर्डर जो भी है उसके सबऑर्डिनेट्स उसको फॉलो करें, टू परफॉर्म सच अदर फंक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब। अ सुपरवाइजर ऑफ रेलवे लेबर शैल बी डीम्ड टू बी अ कमिश्नर फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 7 एंड सेक्शन 9। तो आप समझ सकते हैं कि सुपरवाइजर को कितना पावर होता है रेलवे में कि वो डीम्ड टू बी ए कमिश्नर होता है, right। Section 135 deals with appointment of supervisors and their duties। 136 कहता है power to make rules in respect of matters in this chapter। तो obviously it goes to central government, और by notification central government can make rules carry out the purpose of this chapter, और that's all। तो section 136 अभी हम लोग देखें कहाँ से कहाँ तक हम लोग देखें। सेक्शन 130 से सेक्शन 136, इसमें ये कवर हो जाता है हमारा चैप्टर 14, और इसी के साथ हम लोग 2 चैप्टर और देखना है, चैप्टर 15 एंड 16, एंड इन दिस वे वी विल फिनिश द रेलवेज एक्ट सक्सेसफुली। सो वी आर होपिंग फॉर दिस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ गुड डे, एंजॉय।